में दांतों की सड़न कितनी बार आती है, दांतों में कैविटीज फॉर्म हो जाती है, कैरीज फॉर्म हो जाते हैं। हर बार के बच्चे और बड़े डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट एक ही बताता है, दांत खींच के फेंक दो। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आयुर्वेदा में कभी भी दांत को कभी भी निकालने के लिए नहीं बोला जाता है, क्योंकि ये दांत ये जो मसूड़े रहते हैं ना, ये बहुत पक्के रहते हैं, अंदर बहुत सारी नसें रहती हैं। एक आध बार अगर ये नसें खींच जाए तो फेशियल पैरालिसिस हो जाता है, या फिर अनकंट्रोल कभी ब्लीडिंग हो जाता है पेशेंट में। कभी कभी क्या होता है कि कान की नसें खींची जाती है तो पेशेंट को सुनाई देना बंद हो जाता है। आंखों की नसें कभी अगर दांत खींचने में आंखों की नसें खींची जाती है समझो, तो आंखों से दिखना भी कम हो जाता है, डबल विजन हो जाती है, पेशेंट को चश्मे स्पेक्स आ जाते हैं, दूर का नज़दीक का दिखना बंद हो जाता है। तो इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस मिलते हैं अगर दांत आप खींच खींच के निकालते हैं। उससे अच्छा आप ओरल कैविटीज़ में आपके जो दांत है वो सिंपली आप बचा सकते हैं। सिंपल हर्बल मेडिसिन लेनी पड़ती है उसमें। अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो ऐसे पेशेंट में भी नस से आता है, वो गाय के दूध का, घी का, या फिर आलमंड ऑयल, बादाम ऑयल के ड्रॉप्स दवाई मिला के वो पेशेंट को कंटिन्यूसली देते हैं रोज़। और 10 दिन देते, 20 दिन देते, जब तक कि दर्द कम नहीं हो जाए। अगर बहुत दर्द है तो दिन में 2 बार बुलाते हैं, सवेरे शाम दोनों टाइम उनको ड्रॉप्स देते हैं। और उससे क्या होता है, वो नस से वो दवाई नाक में से डाल के ब्रेन में उतारते हैं, डायरेक्ट नसों में वो दवाई जाती है। तो तुरंत दूसरे तीसरे पाँचवें दिन तो पूरा दर्द चला जाता है, दांत भी बच जाता है, सड़न भी निकाल देते हैं। और फिर से मुंह में छाले, स्टोमेटाइटिस फिर कभी पेशेंट को नहीं होता है। बस थोड़ा कोर्स करना पड़ता है।